आगरा में अब कारागार की सलाखों को भी कोरोना भेदने लगा है। दरअसल आगरा केंद्रीय कारागार का सजायाफ्ता कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 3 मई को कैदी को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 4 मई को सैंपल लिया गया था। बुधवार को आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब उसके संपर्क में आने वाले 14 कैदियों को जेल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। इन सभी का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। संक्रमित कैदी झांसी का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 60 साल है। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ब्लड प्रेशर बढ़ने और ब्रेन स्ट्रोक होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीके सिंह ने बताया कि बंदी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जेल परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। जेल में पहले से सैनिटाइजेशन हो रहा था। मुलाकात भी बंद थी। स्टाफ को भी सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। एक कैदी सर आपका प्राइमरी जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो ये कौन कैदी है, कैसे संक्रमण हुआ, कुछ आपको क्या जानकारी? एक्चुअली एक बंदी वीरेंद्र कुमार नाम का एक बंदी जो कि झांसी से स्थानांतरित होकर के दिसंबर 2019 में यहाँ पर दाखिल किया गया था आजीवन कारावास का बंदी होने के कारण। वो बंदी पिछले जब से इस कारागार में आया है तब से कभी भी वो कारागार से बाहर नहीं गया है। पहली बार ये 3 मई को इसको बंदी को हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत थी। उसके आधार पर चिकित्सा अधिकारी की सलाह के आधार पर उनको वहाँ पे विशेष उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहाँ पर बंदी 3 मई से भर्ती होकर उपचार प्राप्त कर रहा है। कल सायंकाल हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ये बंदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जहाँ तक चूँकि पिछले 1.5 महीने में न बंदी की कोई मुलाकात हुई है, बंदी हॉस्पिटल जाने के पहले कभी भी बाहर गया नहीं, कभी कोई अदालत नहीं गया, और चूंकि बंदियों की मुलाकात पूरी तरह से पिछले 1.5 महीने से प्रतिबंधित है, तो किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी इसकी मुलाकात नहीं हुई है। किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति से कांटेक्ट में ये नहीं आया है। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी बंदी अथवा कोई भी स्टाफ सुरक्षाकर्मी किसी भी बंदी में इस प्रकार के सिम्टम्स या उसकी हिस्ट्री अभी तक पाई नहीं गई है। जेल प्रशासन के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना। सर ऐसे में वो बंदी आसपास जिस बैरक में रह रहा होगा, उन लोगों को एहतियातन क्या आपने क्वारंटाइन कर दिया है, क्या सैंपलिंग हो रही है, क्या सर? कल ही जब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई तो उसके बाद तत्काल हमने सीएमओ जनपद के सीएमओ साहब से बात की और बात करके वस्तुस्थिति से बताई और उनको हिस्ट्री बताई कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की हिस्ट्री नहीं रही है, बंदी कभी बाहर नहीं गया है। तो इस पर उन्होंने भी, उनके द्वारा भी ये सलाह दिया गया कि इसकी एक रीसैम्पलिंग करा दिया जाए। तो कल ही मैंने एक पत्र जो है सीएमओ साहब को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज, उनको भी एक पत्र भेज करके इस बंदी की रीसैम्पलिंग टेस्ट कराने का हमने अनुरोध किया है। रीसैम्पलिंग रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जहाँ तक कुछ ऐसे बंदी जो कि इसके संपर्क में रहे हैं, लगातार उसके आसपास उस बैरक में रहने वाले बंदी या उसके संपर्क में रहने वाले बंदी को, उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो कितनी संख्या हो रही होगी जिनको क्वारंटाइन? करीब 14 बंदी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरीके से उस बंदी के संपर्क में रहे या कांटेक्ट में रहे। उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो है इसके अलावा जो हमारा जो स्टाफ जो सुरक्षाकर्मी थे, उनको भी मतलब एक तरह से, चूंकि बंदी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया है कोरोना वार्ड में, तो हमारे वो कार्मिक भी, सुरक्षा कार्मिक भी अब उससे बिल्कुल बाहर है जो है। और तमाम जो भी मतलब एहतियाती कदम लेने की जरूरत है, वो सारा कदम हम लोग उठा रहे हैं। क्या क्या सर कदम उठा रहे हैं? क्योंकि अब सर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस और सतर्क हो गए हैं, विजिलेंट हो, तो सर कैसे कौन से आप कदम उठा रहे हैं ताकि जेल में जो संक्रमण फैलने की शुरुआत हुई है फर्स्ट है, वो आगे न बढ़े? ऐसा है तो जितने भी लोग संपर्क में आ रहे थे उनको पहले क्वारंटाइन कर दिया गया है। जितने हमारे सुरक्षा कार्मिक थे उनको पहले से ही हम लोग स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि दूरी बना करके रखें। देखिए हमारा चूंकि एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बंदियों का सुरक्षित रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उनके लिए ड्यूटी से तो हट नहीं सकते, ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरीके से और लोगों के संपर्क में न आवे। दूर से ही सुरक्षा ड्यूटी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए किसी व्यक्ति के संपर्क में आना जरूरी नहीं है। आपको सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। और साथ ही हम लोग रेगुलर
सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। कोई भी बंदी अगर हमारा इस गेट से प्रवेश करता है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है या हमारे सुरक्षाकर्मी भी अगर प्रवेश करते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। और ऐसे बंदी जिनका की आवागमन होता है अन्य कारणों से, किसी फार्म में काम कर रहे हैं या कुछ और दैनिक काम है वो करना आवश्यक है, उसके बिना जेल की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, उनको भी साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज कराना और सोशल डिस्टेंसिंग हाथ आता है। उसके अलावा योगा कराने के लिए, फिर इसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ काढ़ा वढ़ा की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।